स्वामी जी, ये एपिसोड जैन दर्शन को समर्पित करता हूँ, जिसके अंदर मेरा पहला प्रश्न ये है कि जैन दर्शन के, जैन धर्म के चाहे 4 संप्रदाय, लेकिन फिर भी किसी संप्रदाय के साधु संतों के पास में जावें तो यही बात होती है कि त्याग ही धर्म है, क्योंकि त्याग से निर्जरा होती है और निर्जरा आंशिक होते होते जब पूर्ण निर्जरा होती है उसी को मोक्ष माना जाता है। वहाँ निर्जरा का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कर्म परमाणु रूप में है, जो कि आत्मा के साथ चिपका हुआ है, वो आत्मा से अलग होना, जरण होना, वो कर्म कहलाता है। वो उसको निर्जरा बोलते हैं। निर्जरा और त्याग दो चीज़ों के ऊपर बराबर बराबर हर क्षण हर बात के अंदर वही आता रहता है। ये त्याग करो, छोटा करो, बड़ा करो, संसार को त्यागो, साधु बनो, ये करो। तो मेरा प्रश्न है स्वामी जी, किसी तरह का त्याग हो, छोटा चाहे उणोदरी का और बड़े त्याग में चाहे साधु बनो, तो क्या ये त्याग करने से मोक्ष मार्ग के अंदर सहायता मिलती है? और निर्जरा आंशिक होते होते पूर्ण निर्जरा मोक्ष होता है, तो अध्यात्म विज्ञान में निर्जरा का क्या कॉन्सेप्ट है और अध्यात्म विज्ञान में त्याग का क्या कॉन्सेप्ट है, ये दोनों आप थोड़ा विस्तार से खोल करके बताइए, ताकि हम जो है कहाँ स्टैंड करता है अध्यात्म विज्ञान जो है। हमें सभी धर्मों को, हम कभी भी किसी भी धर्म की कोई आलोचना नहीं करते हैं, सबको हम अपने तरफ से मान्य हैं, क्योंकि रिलेटिव ट्रूथ का बहुत लंबा दायरा है। जैसे सनातन सत्य का है अपने, उससे से रिलेटिव ट्रूथ का है, उसको भी हम जो है मान्यता देते हैं, उसको भी हम बुरा नहीं मानते हैं, अपनी अपनी समझ होती है। और जो सामाजिक धर्म होता है उसको भी हम अच्छा मानते हैं, क्योंकि माता पिता की सेवा करना सामाजिक धर्म है, भूखे को भोजन देना सामाजिक, इसको हम बुरा कैसे कर सकते हैं? तो सनातन सत्य सबको मान्यता देता है और अपनी अपनी समझ होती है, किसी का कटाक्ष नहीं करता है, लेकिन हम जानना चाहते हैं क्योंकि अल्टीमेट रियलिटी क्या है ये जानना चाहते हैं। तो कृपया थोड़ा स्पष्ट कीजिए। पहली बात यह है कि सनातन सत्य के माध्यम से हमको जो ज्ञान और दर्शन प्राप्त होता है वो प्राप्त नहीं होता है, खुला होता है, क्योंकि ये है वो दर्शन के रूप में समझ में आता है और ज्ञान के रूप में दिखता है, मगर वो कभी प्राप्त नहीं होता है। मगर इनको समझने की और देखने की दृष्टि ओपन होती है, इसीलिए केवल दर्शन और केवल ज्ञान वो खुला होता है, प्राप्त नहीं होता है। दुनिया में जो चीज प्राप्त होती है वो चली जाती है, और दुनिया में प्राप्त होती है वो चली जाती है क्योंकि वो कर्म के फल स्वरूप है। केवल दर्शन, केवल ज्ञान कर्म के फल स्वरूप नहीं है, वो सनातन है। सिर्फ कुदरत ने आपको अनुभव करने की और देखने की क्षमता दी, दृष्टि दी। तो इसीलिए केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्ति नहीं बोलते हैं, वो ओपन होता है। रही बात धर्मों में, क्योंकि वो स्वभाव है, स्वभाव है। रही बात धर्मों के अंदर, जो कर्म की निर्जरा के बारे में और त्याग के बारे में जो आपने 2 मुद्दे उठाए, हालांकि त्याग जिस प्रकार से हमारे धर्मों के माध्यम से जो त्याग शब्द का प्रयोग किया गया है, वो त्याग एक पुण्य का कारण है, वो त्याग एक रिलेटिव सत्य रूपी अज्ञान का कारण है, और वो त्याग का आपको फल भी मिलेगा। तो त्याग मुक्ति का कारण नहीं है, मगर त्याग पुण्य का कारण हो सकता है। कुदरत के कानून के मुताबिक इस दुनिया में जन्म के साथ, हवा पानी खुराक के साथ, सत्ता संपत्ति संबंध और साधन के साथ देना, रखना और ले लेना, ये तो कुदरत का काम है। तो इसीलिए मेरे को मिला, मैंने त्याग किया,
ये कॉन्सेप्ट कुदरत के कानून में नहीं है। मगर आपके उदय कर्म में प्राप्ति के बाद त्याग करना लिखा है तो आप त्याग कर सकते हैं। मगर कुदरत कहती है मैं जो कुछ भी जन्म के बाद देता हूं मृत्यु समय ले ही लेता हूं, किसी के पास ऑप्शन नहीं है, वो त्याग करे या ना भी करे, जुरिडिक्शन भी नहीं है किसी, कोई बिल्कुल नहीं। मगर हाँ, धर्मों के माध्यम से त्याग का महत्व इसीलिए बताया, स्थूल त्याग का, ताकि हम इस चीजों से परे हो जाए और इस चीज की इफेक्ट हमारे जीवन में नहीं रहे। जैसे परिवार का त्याग करो, लक्ष्मी का त्याग करो, साधनों का त्याग करो, तो उनके लिए जो मेरे को अटेंशन देना पड़ता है, समय शक्ति गंवाना पड़ता है, वो मेरे को नहीं गंवाना पड़े, ये त्याग का एक बेनिफिट है। और उसके आधार से आप अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो त्याग एक साधन है, साध्य नहीं हो सकता है। आज लोग त्याग को साध्य मानते हैं। क्या मानते हैं? साध्य। साध्य नहीं है, साधन है। आध्यात्म संवर मान लिया, त्याग को संवर माना, हाँ, साध्य मान लिया। हाँ, तो त्याग, आध्यात्म जगत में त्याग किसको कहते हैं? जिससे मुक्ति का मार्ग खुला होता है। आध्यात्म जगत में अज्ञान का त्याग करो, रॉन्ग बिलीफ का त्याग करो, रिलेटिव ट्रूथ की बिलीफ का त्याग करो, ये त्याग का महत्व है। मगर वो बाहर दिखता नहीं है, क्योंकि वो बिलीफ के रूप में है। तो आध्यात्म में रॉन्ग बिलीफ का त्याग करो, उसको त्याग कहते हैं। जिस रॉन्ग बिलीफ से कर्ता भाव, भोक्ता भाव, मालिकी भाव खुला होता है और वो रॉन्ग बिलीफ से नए कर्म बनते हैं। तो आपने अज्ञान को ही त्याग कर दिया तो फिर नए कर्म पाप और पुण्य के बनेंगे ही नहीं। तो आध्यात्मिक जगत में रिलेटिव सत्य की बिलीफ को ही इरेज कर दो, या तो अज्ञान को बिलीफ में से मिटा दो, इसको सच्चा त्याग कहते हैं। और वही त्याग से मुक्ति है। बाकी स्थूल त्याग से त्यागे सो आगे, आज जो आपने सत्ता संपत्ति संबंध साधन त्याग किया, उसकी आपको कुदरत क्रेडिट देगी, क्योंकि कर्ता भाव से त्याग किया है तो आपको क्रेडिट मिलेगी। वो क्रेडिट का फल आपको आगे मिलेगा। तो ये त्याग और समाज में जो त्याग की बातें चलती है, वो दोनों बातें क्या है? लगे। जो दिखने वाला नहीं है, जो अज्ञान के रूप में त्याग करते हैं, उससे मुक्ति है। और जो दिखने वाला त्याग है, उसे पुण्य है। तो ये एक त्याग की बात हो गई। दूसरी बात आपने ये कही निर्जरा। अभी आप देखो कितना सिंपल वर्ड है निर्जरा। अभी निर्जरा का मीनिंग क्या है वो आप समझो। जब सर्जन किया है तो विसर्जन होगा ही, जब बीज डाला है तो फल मिलेगा ही। तो फल को निर्जरा कहते हैं। क्या बताया? कर्म फल को निर्जरा, कर्म को निर्जरा कहते हैं। और कर्म को बंध कहते हैं। बंध और निर्जरा, बंध निर्जरा वो तो ऑटोमोड प्रक्रिया है, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ इसको कहते हैं संवर पूर्वक निर्जरा, यानी स्वस्वरूप में रहकर अवस्था को कुदरती रचना देखना, वो संवर पूर्वक निर्जरा है। उसी से बंध नहीं होता। मगर मोक्ष के लायक और सहायक। हाँ, मगर आप अज्ञान के पूर्वक निर्जरा करोगे तो नए बंध पूर्वक निर्जरा। हाँ, तो आश्रव के साथ निर्जरा करोगे तो नया बंध होगा। तो बात इंपॉर्टेंट निर्जरा की नहीं है, आश्रव या संवर की है। आश्रव का मतलब नया ग्रहण करना, संवर का मतलब ग्रहण नहीं करना। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, निर्जरा पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं। सर्जन है तो इसका विसर्जन तो ऑटोमोड है। तो निर्जरा में क्यों आप इतनी इंपॉर्टेंट लगाते हो? वो आपके हाथ में भी नहीं है, आपके हाथ में भी नहीं है। मगर लोगों को क्योंकि सैद्धांतिक ज्ञान मालूम नहीं होता है, और इसीलिए ऐसी बातों को बोलो कर्म की निर्जरा होगी। भाई निर्जरा तो कंपलसरी पार्ट है निर्जरा में ऑप्शन नहीं। मगर निर्जरा
आश्रव पूर्वक होती है या संवर पूर्वक होती है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये आध्यात्म विज्ञान ने लोगों को सही विज्ञान बताया और सही विज्ञान में कहाँ किसकी वैल्यू है वो भी बताने की कोशिश किया। और मैं समझता हूँ इस विज्ञान को लाखों लोग अगर सही भाषा में समझेंगे और सही भाषा में उसको दृष्टि से उपयोग करेंगे तो मैं समझता हूँ आध्यात्म के मुक्ति के मार्ग में वो सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है त्याग और निर्जरा की बहुत सुंदर डेफिनेशन कहिए, विवेचन कहिए, विस्तार कहिए, बताया कि निर्जरा तो ऑटोमोड से हो रही है, ये जो सृजन किया है वो तो एक दिन जो है विसर्जन होगा ही। पिछले जन्म में सृजन किया, इस जन्म लेते ही विसर्जन हर क्षण चालू है, वो तो चलता रहता ही, ऑटो मोड है। और इसका जुरिस्डिक्शन कुदरत के पास में है, हमारे पास है ही नहीं है। जो हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है उसकी हम कैसे बात कर सकते हैं। तो निर्जरा तो इस तरीके से चलती। लेकिन आपने ये बताया कि मुख्य बात है कि निर्जरा किस प्रकार होती है, संवर पूर्वक होती है या बंध पूर्वक होती है। संवर पूर्वक निर्जरा का मतलब है कि नया क्रिएशन नहीं करना, नया सृजन नहीं करना, और निर्जरा तो चालू है ही है। और बंध पूर्वक का अर्थ ये होता है कि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन को, मतलब अज्ञान को जो केंद्र में रख करके किया जाता है वो बंध पूर्वक निर्जरा होती है। वो बंध कहलाता है, वो आश्रम कहलाता है, जिससे कर्मों का बंध होता है। तो मुख्य बात संवर और निर्जरा पर आधारित है। और हमारा अध्यात्म विज्ञान और कुदरत का कानून और सनातन सत्य है, ये संवर पूर्वक निर्जरा पर आधारित होता है। और हमारा जो अज्ञान, जिसको हम त्याग कहते हैं, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है, अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है। ये सारा जो है वो बंध पूर्वक निर्जरा के कारण ही पैदा होता है और आगे बढ़ता रहता। तो हमको दर्शकगण ये समझना है कि निर्जरा संवर पूर्वक हो रही है या बंध पूर्वक हो रही है। हमको बंध पूर्वक को रोकना है, संवर पूर्वक निर्जरा करनी है। संवर पूर्वक निर्जरा को और हम आगे जो है समझेंगे चल करके। तो स्वामी जी के प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि इन्होंने बड़ी ब्रॉड सेंस के अंदर, बिना किसी धर्म का आधार लिए हुए, बिना किसी कोई किंतु परंतु करते हुए, व्यू पॉइंट को बनाते हुए, कोई मौका देते हुए कि इससे कोई त्रुटि निकले, सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ को हमारे सामने रखा। तो स्वामी जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता आप सबकी तरफ से।